नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसको देखते हुए हम बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें समझ में आ रहे हैं इसमें, और उसको देखते हुए हमारा आगे का सिल्वर एमसीएक्स में क्या व्यू होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हमारा एक व्यू निकल के आएगा। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। देखिए यहाँ पर सिल्वर में एक बहुत छोटी सी एक गैप अप ओपनिंग हुई। मार्केट बहुत ही स्टेबल तरीके से थोड़ी सी एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं, डल मार्केट बिल्कुल। बहुत ही छोटी सी रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा। आप अगर पूरा का पूरा इसे देखेंगे, साइडवेज ट्रेंड है। हालांकि इसका साइडवेज ट्रेंड भी लगभग लगभग 900 पॉइंट की एक रेंज थी। एग्जैक्ट 900 नहीं, उसके आसपास थी कुछ। तो ये एक बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड था, ना ऊपर ना नीचे। मार्केट सिर्फ आगे की तरफ बढ़ा है। ये देखिए, जैसे इससे पहले अगर हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड हमें नज़र आया, उससे पहले ये डाउन ट्रेंड हमें नज़र आया। तो सारी चीज़ें हैं, पर इसमें हमें कुछ ट्रेंड नज़र नहीं आया। मार्केट जो है वो सिर्फ आगे की तरफ बढ़ा है। ठीक है, ये हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शो हो रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो एक इस तरीके का ट्रेंड है। ये गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट क्रैश हुआ, थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट और नीचे गया और उसी दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया। फिर ये हम एक फ्लैट मूवमेंट देख रहे हैं। मार्केट जो है वो आगे की साइड बढ़ रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें, कोई मेजर उस तरीके का कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो, मार्केट जो है ऊपर की साइड जा रहा हो, इस तरीके का नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कैसा मार्केट हमें नज़र आ रहा है। देखिए, एक डाउन साइड हमें नज़र आई थी, उसके बाद एक अपसाइड, एक फ्लैट मार्केट, और फिर एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। रेंज क्या है? ये है, नीचे में ये है, ऊपर में ये है 64,000 की। पर जो एक्चुअल जो रेंज है वो इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक अपवर्ड रैली थी, उसके बाद एक करेक्शन आई मार्केट में। फिर तब से हम देख रहे हैं कि ये एक करेक्शन आई और ये एक फ्लैट मार्केट है, आगे की साइड बढ़ रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही क्लियर व्यू है कि इंट्राडे बेसिस पर कोई मूवमेंट ऐसी हमें बड़ी सी नज़र नहीं आ रही। देखिए, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जहाँ जहाँ हमें इंट्राडे में कुछ मूवमेंट नज़र आई है, ये तो जब क्रैश आया था पहला, ठीक है, उसके बाद बाइंग आई, तब भी इंट्राडे मूवमेंट थी। ये थोड़ी सी सेलिंग, ये थोड़ी सी सेलिंग, ये भी हम इंट्राडे के लिए सही समझ सकते हैं। ये भी सही है, यहाँ भी सही है। उसके बाद ये थोड़ा सा इतना सही नहीं है, यहाँ पर इंट्राडे में सही है। ये सारा का सारा पार्ट इंट्राडे के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये इंट्राडे के लिए बिल्कुल सही मूवमेंट चल रहा है, ये भी इंट्राडे के लिए सही है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ही पार्ट है, ये गलत है। और अभी इसके आगे का अगर हम देखें तो ये बहुत फ्लैट्स है। जैसे ये पोर्शन था ना, वैसा ही ये पोर्शन है। इसके बाद मार्केट में अब एक ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट मिलेगा तो वो एक ट्रेंडिंग वे में होने के चांसेस उसके रहेंगे, और जिसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट में डाउनसाइड की बन रही है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में एक करेक्शन का चांस बन सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। मंडे नहीं तो शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। मंडे या ट्यूसडे, इन्हीं दोनों में से कोई एक दिन रहेगा कि एक करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और पूरे हफ्ते में शायद 3 दिन हमें मेजर करेक्शन के भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक ही दिन बहुत मेजर मिल जाएगा। तो एक इस तरीके का व्यू मेरा बन रहा है कमिंग वीक में। ठीक है, अब एक बार डेली चार्ट्स पे और चल लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं पेंडेमिक के टाइम एक ज़रा सी करेक्शन आई, उसके बाद जो बाइंग आई उसने कई पेंडेमिक की करेक्शन को रिकवर कर लिया। फिर ये एक सेलिंग आई और अभी मार्केट, ये अगर हम देखें ना डेली चार्ट्स में, थोड़ा सा एक धीरे धीरे एक अपसाइड मूवमेंट ही हमें दिखा रहा है।
अगर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आता है तो वो भी काफ़ी स्पीड से आएगा। देखिए ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब एक सेलिंग आती है और उसके बाद मार्केट इस तरीके से रिकवर करता है इतने डिग्री में, फिर एक और चांसेस होते हैं कि एक सेलिंग आ सकती है। एक वैसे ही ऐसा भी बन जाता है कि एकदम से एक ब्रेकआउट भी मिल जाए, बट सेलिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर स्पीड ही इस तरीके से बढ़ती है। जो ये दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ये जो आपने यहाँ पर देखा, ये मार्केट में एक जो अप ट्रेंड है, धीरे धीरे अपसाइड की जो डिग्री है वो बढ़ती रहती है अप ट्रेंड की। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, और चांसेस ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि पीछे से जो ट्रेंड है वो नीचे का आ रहा है। यहाँ पर ही अपसाइड दिखाई, फिर एकदम से एक क्रैश आता है। तो इसके चांसेस अभी लग रहे हैं, कब आएगा कब नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से इस हफ्ते से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये एक सेलिंग आई थी, यहाँ भी इसे कंटिन्यू करा था। एक सेलिंग आई, इसी ट्रेंड को फिर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर एक और सेलिंग आने के अब चांसेस हैं। ठीक है, एक इस तरीके का व्यू बन रहा है। अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने डाउन साइड में एक लेवल बताया था आपको, 59750, कि इसके नीचे सेल करें। यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ था, उससे पहले ही इसमें रिकवरी आ गई थी। तो और ऊपर में मैंने आपको एक प्राइस बताया था 62,100। इसके ऊपर थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ बन सकती है। इसने टच भी किया, ब्रेक भी किया इसे, पर ये इसके ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर मार्केट था, वहाँ से करेक्शन आई। वो करेक्शन अभी आगे को कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, वो अभी हमें देखना होगा। मंडे की ओपनिंग कहाँ होती है, और थोड़ा मॉर्निंग सेशन में किस तरीके का इसका एक पैटर्न बनता है, उसी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि इन प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करने वाला मार्केट। या तो इसमें ये ब्रेकआउट ऊपर को आएगा, उसके आने के चांसेस थोड़े से कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गोल्ड में इस प्राइस को ब्रेक नहीं करा। वहाँ पर था 50,850, वहाँ पर उससे थोड़ा सा ही नीचे से एक मार्केट ने टर्न लिया है, और एक डाउन साइड भी काफ़ी अच्छी दिखा दी है। तो सिल्वर को वो नीचे की तरफ खींच सकता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। एक ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, जो सेलर्स हैं उनके लिए, जो बायर्स हैं उनके लिए, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी हमें आ जाएगी मंडे के मॉर्निंग सेशन में। उसके बाद इवनिंग सेशन तक तो मतलब बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर होने वाली है। ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं हर हफ्ते हर बार बताता हूँ कि वीकली ओपनिंग बहुत मैटर करती है। कि बहुत अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो एक अलग तरीके का व्यू बनता है, गैप अप ओपनिंग हो जाए तो एक अलग व्यू बनता है, और फ्लैट ओपनिंग हो तो ये समझा जाता है कि मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड हम सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे का व्यू हमारा बनता चला जाएगा। तो अगर इसमें फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर हम देखेंगे, वो ये कि गोल्ड कितने स्ट्रांगली अपने आप को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ले जाने में कामयाब रहता है। गोल्ड अगर लगातार गिरता रहा तो इसमें यहाँ से भी टर्न करने के चांसेस ज़्यादा इसलिए बने रहेंगे क्योंकि इसने इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया। उसके ज़रा सा नीचे मार्केट रुका हुआ है अभी, और उसके ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं किया। सिर्फ टच किया है, ब्रेक किया है, पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं इन्हीं लेवल्स पे। तो वो अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो नीचे की साइड मार्केट के आने के चांसेस पहली चीज़ के बने हुए बन जाएंगे। दूसरी चीज़, जिस प्राइस की मैं बात कर रहा था वो मतलब अब अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाता है, 59,820 का ये लो था, ये लो अब अगर ब्रेक हो जाता है तो आप एक शार्प डाउन साइड आप देखेंगे मार्केट में। मैक्सिमम ये हो सकता है कि क्लोज़ होने से पहले मार्केट के ये नीचे तक गया और यहीं कहीं ख़त्म हो गया, पर अगले दिन भी फिर इसमें एक जो प्रेशर है वो बना रहेगा, और काफ़ी नीचे तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे चार्ट्स पे। तो एक इस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो 2 लेवल क्लियर करे हैं, एक ये वाला और ये वाला लेवल यही है, पर इस उसके लिए इसके ऊपर सस्टेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। 62,100 के ऊपर वो अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्रेशर जो है, जो गोल्ड की वजह से आता हुआ हमें नज़र आ रहा है, वो
कंफर्म होना शुरू हो जाएगा और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। अगर इसमें ये ब्रेकआउट आता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड का भी हम ये वाला प्राइस ब्रेक होता हुआ ऊपर में देखेंगे। और सिल्वर में एक जो तेज़ी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ सकती है, मतलब गोल्ड के कंपैरिजन में। तो एक इस तरीके का व्यू हमारा बन रहा है। बाकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, कहाँ नहीं होती, उन चीज़ों पे अभी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये था मेरा सिल्वर एमसीएक्स पे वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।